आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने बायो एशिया 2025 कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी के शोबे को फ़रोग देने तेलंगाना हुकूमत संजीदा। रियाला रेवंत रेड्डी ने कॉन्फ्रेंस से किया इफ्तिताह। यकम मार्च से रियासत में राशन कार्ड्स की इजराई का आगाज। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने दिया बयान। 388 करोड़ रुपए लागत अंबरपेट फ्लाईओवर का 26 फरवरी को होगा इफ्तिताह। मरकजी वजीर रुकन पार्लिमान सिकंदराबाद किशन रेड्डी ने फ्लाईओवर का किया मुआयना। जीएचएमसी औजारों ने खदीम बस स्टैंड चारमीनार का किया मुआयना। मल्टी लेवल पार्किंग लॉट के सिलसिले में बनाई गई फीजिबिलिटी रिपोर्ट। सदर मजीद बैरिस्टर ओवैसी की तवज्जो दहानी पर किया गया तफसीली मुआयना। शेरख्वार बच्चे फरोख्त करने का बयान। रियासी रैकेट बेनकाब 11 अफराद गिरफ्तार। 4 बच्चे बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने HICC में बायो एशिया कॉन्फ्रेंस 2025 का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी और मसनवी ज़हानत से चलने वाली सेहत की देखभाल, तबी तहक़ीक़ और सरमायाकारी के मौक़े और शराकत दारी और सेहत की देखभाल के डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम पर ख़ुसूसी तवज्जो देगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी के शोबे को फ़रोग़ देने तेलंगाना हुकूमत संजीदा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में $1 बिलियन की सरमायाकारी का निशाना मुक़र्रर कर चुकी है और 5 लाख अफराद को मुलाज़िमतें फ़राहम करने का भी मनसूबा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में $1 बिलियन की सरमायाकारी का निशाना मुक़र्रर कर चुकी है और 5 लाख अफराद को मुलाज़िमतें भी फ़राहम करने का मनसूबा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मनसूबे के तहत गुज़िश्ता साल 178 करोड़ की सरमायाकारी हासिल हुई और 50,000 अफराद को मुलाज़मतें देने में कामयाबी हासिल हुई है। इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस में हेल्थ केयर और लाइफ साइंस के आलमी रहनुमाओं के अलावा वज़ीर सनत श्रीधर बाबू और दीगर ने भी शिरकत की। Hyderabad is now the EV capital of India, with the highest sales of EV in entire country. I am replacing 3,000 RTC public transport buses with electric vehicles. Outside this core urban area, I wanted to develop one of the world's largest manufacturing hubs. I want to make it my offer to the world for its China plus one need. We will connect these two rings with several radial roads. These will help us create manufacturing clusters for different verticals. As Telangana is a landlocked state, we are developing a mega dry port and will connect it to a seaport in neighboring Andhra Pradesh state. These two ports will be connected by a dedicated rail and रियासी वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया है कि 1 मार्च से रियासत भर में नए राशन कार्ड सरबराह करने का आगाज़ होगा और एक ही रोज़ में 1 लाख कार्ड सरबराह करते हुए मुल्क भर में एक नई तारीख बनाई जाएगी। उन्होंने अपनी जमातों की जानिब से राशन कार्ड्स को लेकर की जाने वाली तनक़ीदों को मुस्तरद किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करेगी और मुस्तहिक़ीन को राशन कार्ड सरबराह करने के इक़दाम किए जाएंगे। खबरदारी रियासी वज़ीर पूनम प्रभाकर ने MLC इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा लिया और एक टिफ़िन सेंटर में पार्टी कायदीन के हमरा नाश्ता भी किया।
जो अंबरपेट हल्का इसी सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में आता है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि उनके लोकसभा हल्के में 6 नंबर फ्लाईओवर का काम जो काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तिवा था वो अब मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे से जाने वाली 2 सड़कों की तामीर अब भी बाकी है। इसके लिए 6 मकामात पर अराजी हसूल का काम बाकी है। तेलंगाना हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि जल्द ही 6 मकामात पर अराजी हसूल के कामों को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि के मौके पर आर्जी तौर पर फ्लाईओवर पर से ट्रैफिक को छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के पास फंड्स न होने की वजह से नीचे की सड़कों का काम ज़ेरे इल्तिवा है। लोकसभा क्षेत्र में अंबरपेटा 6 नंबर फ्लाईओवर का जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत दिन से पेंडिंग था, पूरा हो गया। मगर अभी भी जो फ्लाईओवर के नीचे से 2 तारा रोड जाते हैं 2 साइड्स का, वो रोड्स पूरा बनाना है। इसके लिए 6 जगह अभी लैंड एक्विजिशन का पेंडिंग है। मैं तेलंगाना सरकार से पहले से भी डिमांड कर रहा हूं, अभी भी रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं। अभी 6 जगह लैंड एक्विजिशन पूरा करना है। लैंड एक्विजिशन जैसा पूरा करके दिए तो नीचे का रोड भी पूरा होगा। कल से शिवरात्रि से टेम्पररी बेसिस, एक्सपेरिमेंट बेसिस ऊपर से ट्रैफिक छोड़ेंगे। नीचे जो रोड बनाना है जीएचएमसी बनाना है, मगर जीएचएमसी के पास पैसा नहीं रहने के कारण हम पूरा इस नेशनल हाईवेज के द्वारा ही पूरा रोड बनाएंगे। फ्लाईओवर के नीचे जो कारगुजार सदर बीआरएस पार्टी के टी रामाराव ने कहा है कि जिला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी की हालत इटली के नीरो की तरह थी जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि 48 घंटों में 7 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, 8 वर्कर्स टनल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और रियासत के हालात छोड़कर रेवंत रेड्डी 36वीं बार दिल्ली गए हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तेलंगाना में किस तरह की हुकूमत चल रही है। और कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट के लिए केसीआर ने जो खिदमात अंजाम दी हैं, रेवंत रेड्डी के दौर इक़्तिदार में इस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया। उन्होंने मुनहरिफ होने वाले अरकान असम्बली को चैलेंज किया कि इस्तीफ़ा देकर दोबारा इंतखाबात का सामना करके दिखाएं। बीजेपी कायद और मरकजी वजीर बंडी संजय ने कहा है कि कौंसिल के इंतखाबात में कांग्रेस को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। उन्होंने कहा कि 27 तारीख को होने वाले कौंसिल इंतखाबात की वोटिंग हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच के बराबर है। बीजेपी टीम इंडिया है तो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की टीम है। बी संजय ने रेवंत रेड्डी की जानिब से फ़ोन टैपिंग मामले में हरीश राव केटीआर को बचाने के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी के लीडर रामचंद्र राव ने जब फ़ोन टैपिंग मामले की सीबीआई मुंतकली के लिए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की, उस वक्त कांग्रेस हुकूमत के एडवोकेट जनरल ने इसकी मुखालिफत की थी। उन्होंने सवाल किया कि बरक़ी खरीदी के मामले में भी कांग्रेस हुकूमत ने अब तक रिपोर्ट क्यों जारी नहीं की है। हाइड्रा की जानिब से जनवाड़ा फार्म हाउस को क्यों मुनहदिम नहीं किया गया है। आखिर ड्रग्स मामले की तहकीकात भी क्यों रोक दी गई हैं। మాది భారత్ జట్టు ఇండియా టీం వాళ్ళది పాకిస్తాన్ టీం. ఓటర్లు ఆలోచించుకోవాలి. ఇండియా టీం అయినా మాకేస్తే మేము గెలుస్తాం. పాకిస్తాన్ గెలవాలనుకుంటే వాళ్ళకు ఓటేయండి. ఇండియా గెలవాలనుకుంటే మాకు ఓటేయండి. పాకిస్తాన్ గెలవాలనుకుంటే వాళ్ళకు ఓటేయండి. మాది ఇండియా టీం వాళ్ళది పాకిస్తాన్ టీం. కేంద్ర ప్రభుత్వం నేరుగా ఇన్వాల్వ్ కారాదు. కావాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము సిబిఐకి ఇవ్వని చెప్పి సిబిఐ విచారణ చేసుకోవాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక తీర్మానం చేసేయాలి, లేకుంటే కోర్టు ఆదేశించాలి. ఇక ఎందుకు ఇస్తలేరు? మేము మా రామచంద్ర రెడ్డి గారు ఫోన్ టాపిక్ విషయంలో కోర్టులో కేసు వేసారు, సిబిఐకి ఇవ్వాలనే పని. కానీ అడ్వకేట్ జనరల్ వేసారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వాదిస్తున్నారు, అడ్వకేట్ జనరల్ వేసారు, దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఆల్రెడీ కేసీఆర్ బిడ్డను లోపలే చూపెట్టాం మేము, మరి దమ్మేందో చూపెట్టాం. తప్పు చేస్తే ఎట్లా జైలుకు పంపుతామో చూపెట్టాం మేము. నిష్పక్షపాతంగా, నిజాయితీగా, నిబద్ధతతో, ధైర్యంగా ఏ విధంగా విచారణ చెప్తామో మేము చూపెట్టాం మేము. तेलंगाना में बीआरएस पार्टी से इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली को नाअहल करार देने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। बताया गया है कि तेलंगाना असम्बली स्पीकर के वकील मुकुल रोहतगी अदालत में पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से समाअत को 4 मार्च के लिए मुलतवी करना पड़ा।
मदरे के स्पीकर की जानिब से इस सिलसिले में वक्त तलब किया गया था। BRS पार्टी की तरफ से मुनहरिफ अराकीन असम्बली को नाअहल करार देने के लिए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई है। अलापुर पुलिस स्टेशन के हदूद इलाके शिवाजी नगर में लबे सड़क कत्ल की संगीन वारदात पेश आई। ज़राए के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब भानु नामी नौजवान पर पहले वजनी पत्थरों से हमला किया गया और फिर चाकू से पैदर पर वार करते हुए उसका कत्ल किया गया। मकतूल भानु पर बुराबंडा और सनतनगर पुलिस स्टेशन में गांजे की मुंतकली और फरोख्त के केसेस दर्ज थे। शुबा किया जा रहा है कि नशे की हालत में साथियों के साथ बहस और तकरार के बाद भानु का कत्ल किया गया हो। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि मुतल्लिका पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। संगारेड्डी पटनचेरू आउटर रिंग रोड एग्जिट 3 के पास हैदराबाद कमिश्नरेट की गाड़ी के उलट जाने से 4 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए। बताया गया कि पुलिस गाड़ी साइबराबाद कमिश्नरेट से संगारेड्डी जेल जा रही थी। टेट के फटने से गाड़ी उलट गई। इस हादसे में 4 पुलिस मुलाजमीन शदीद जख्मी और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की वजह से मसरूफ़ सड़क पर ट्रैफिक जाम भी देखा गया। मधुरा नगर के इलाके में लबे सड़क फिल्म आर्टिस्ट की तरफ से नशे की हालत में मुबैना हंगामा आरई देखी गई। बताया गया कि सरिता नामी अदाकारा मुबैना नशे की हालत में थी और फिर रास्ता चलने वाले शख्स के साथ गली गलोच की। खातून होमगार्ड ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो उसके साथ भी नाशाइस्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। लबे सड़क खातून के इस हंगामे से हुजूम भी जमा हुआ और पुलिस ने बाद में खातून के शौहर को मकाम वाक़े पर तलब किया और इसे वहाँ से मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश असम्बली में गवर्नर के खुतबे की तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस के दौरान हुकूमत तेलुगुदेशम, जनसेना इत्तेहाद और अपोजिशन YSRCP के अरकान के दरमियान लफ्जी नोक झोंक देखी गई। सरमायाकारी के माहदे को लेकर रियासी वजीर नारा लोकेश ने रोजगार के मौक़ों में जब इजाफे का दावा किया तो अपोजिशन लीडर पी सत्यानारायण ने सवाल किया कि हुकूमत पहले से ही 4 लाख नौकरियों का दावा कर सकती है। YCP लीडर का कहना था कि गवर्नर की तकरीर में अगर गलतियां हैं तो इसे दुरुस्त की जा सकती हैं। इस पर नारा लोकेश ने वजाहत की कि हुकूमत ने कभी ये नहीं कहा कि सरमायाकारी आते ही नौकरियां मिल जाएंगी। सनतें क़ायम होने के 2-3 साल के बाद ही नौकरियां फराहम होंगी। इससे पहले वैसा कांग्रेस पार्टी के अरकान के रवैये पर स्पीकर आइना पत्रुडू ने नाराज़गी का भी इज़हार किया। చెప్పారో చెప్పలేదా? అన్ని బిల్స్ మీరు 5 సంవత్సరాలు సపోర్ట్ చేశారు. ఏమైంది? ప్రత్యేక హోదా తీసుకురాలేదు. మేము మళ్ళీ చెప్తున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన సభ్యులు కూడా ఉన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన 2 పార్టీలు కలిసి అన్కండిషనల్ గా ఇండియన్ మేము సపోర్ట్ చేశాం. ఎన్నికల ముందర కూడా చెప్పాం ప్రజలకి. ఇది గవర్నర్ ప్రసంగమే మేడం. పేజ్ నెంబర్ 4 గురుగారు దళితులపైన ఎవరు దాడి చేశారు అందరూ తెలుసండి. కూర్చోండి స్వామి కూర్చోండి. కోర్టుకెళ్ళారు మీరు. కూర్చోండి సార్. మాటలు పెద్ద చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మీకు సంబంధం లేని సబ్జెక్ట్ ఇది. మేడం గారితో నేను మాట్లాడుతున్నా. నేను మేడం గారితో చర్చిస్తున్నా. మీరు దళితులపైన మీరు దాడి చేసి దళితులు గుండు కొట్టించిన వ్యక్తి మీరు మారుతారా? అధ్యక్ష? మీరు ఎట్లా మారుతారు? దయచేసి కూర్చోండి. చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నా. ఎందుకు మారుతారు? మీరు మాట్లాడేది మీరు ఒక ఎత్తు, ఇంకొక ఆయనేమో డైరెక్ట్ గా సవాన్ని డోర్ డెలివరీ చేశాడు. అలాంటి करीमनगर ज़िले के रुद्रारम देहात में सरकारी स्कूल को ट्रेन की तरह रंग किया गया है। सरकारी स्कूल में तलबा के दाखिलों में इजाफे के मकसद से स्कूल को इस तरह का रंग लगाया गया है। स्कूल में पतंग
के अलावा पेंटिंग में भी इजाफा किया गया है। साजिदा का कहना है कि तलबा में तालीमी शौक़ पैदा करने के मकसद से मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। स्कूल टीचर शिवन कुमार ने कहा कि हमारी ये सोच भी है कि कुछ स्कूल के लिए नया किया जाए ताकि सरकारी स्कूल में तालीम का रुझान बढ़े और तलबा की तादाद में भी इजाफा हो सके। एसओटी मलकाजीरी टीम ने चैतन्यपुरी पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए शीरख्वार बच्चों की फ़रोख्त का एक रैकेट बेनकाब किया और इसमें मुलविस 11 अफराद को हिरासत में लिया गया। कमिश्नर पुलिस रचा कोंडा जी सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि इस रैकेट के असल सरगना के कृष्णा वेनी और दीप्ति हैं, जो दीगर रियासतों से बच्चे खरीदते और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज़रूरतमंद लावल जोड़ों को फ़रोख्त किया करते थे। इनके कब्जे से 4 बच्चों को आज़ाद करवाया गया है, जबकि इनके मोबाइल फ़ोन्स और नकद रकम भी जब्त की गई है। कमिश्नर पुलिस रचा कोंडा ने इस रैकेट के बारे में मीडिया को मज़ीद तफसील से भी वाकिफ करवाया। Benefit. This is what is happening, and they have a process to adopt children. JJ Act and Hindu laws also facilitate. Both the laws facilitate for adoption. And these all the accused are educated. They know the law, but still they have violated it for their own personal gains. Thank you. National initiative and exemplary way, our task force SOT team picked up 11 accused who are involved in just born babies illegal trafficking. These babies are brought from Gujarat. Here one Krishnaveni and Deepti, these two ladies are selling these babies to some parents who try to buy illegal way. So the one Vandana is there, who is there in Gujarat. She sent these babies through 2 agents, Sunita and then Savitri. These 2 ladies sold these 4 babies to क़ायद मुखन्ना कुलिन में सादुल मुस्लिमीन और चेयरमैन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के तलबा तालिबात की जानिब से मुनक़्क़िद की गई साइंसी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। मसला नुमाइश ओवैसी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर वाक़ कंचन बाग में मुनक़्क़िद की गई। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस साइंस एग्ज़िबिशन का तफसीली मुशाहिदा भी किया और तलबा और तालिबात से सवालात करते हुए उनकी काविश की भरपूर सताइश भी की। इस मौके पर तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए अपने मॉडल्स अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर शुरका के रूबरू पेश किए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने क़दीम बस स्टैंड चार मीनार का तफसीली मुआयना किया। वाज़ रहे कि इस मकाम पर मल्टी लेवल पार्किंग लॉट बनाने के सिलसिले में पहले ही से मंजूरी हासिल हो चुकी है। ताहम सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक दिन कबल ही इस सिलसिले में वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी की तवज्जो मबजूल करवाई थी। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने बयान में कहा था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बलदी नज़्म व नसख और कमिश्नर GHMC को इस सिलसिले में मुतहर्रिक किया जाए ताकि क़दीम बस स्टैंड में पार्किंग लॉट के तामीरी कामों का आगाज़ हो सके। इसके फौरी बाद GHMC अहदेदारों ने क़दीम बस स्टैंड चारमीनार का तफसीली मुआयना किया और फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार की।
आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने बायो एशिया 2025 कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी के शोबे को फरोग देने तेलंगाना हुकूमत संजीदा और रियाला रेवंत रेड्डी ने कॉन्फ्रेंस से किया इफ्तिताह। यकम मार्च से रियासत में राशन कार्ड्स की इजराई का आगाज। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने दिया बयान। ₹388 करोड़ लागती अंबरपेट फ्लाईओवर का 26 फरवरी को होगा इफ्तिताह। मरकजी वजीर रुकन पार्लिमान सिकंदराबाद किशन रेड्डी ने फ्लाईओवर का किया मुआयना। जीएचएमसी वजारों ने खदीम बस स्टैंड चारमीनार का किया मुआयना। मल्टी लेवल पार्किंग लॉट के सिलसिले में बनाई गई फीजिबिलिटी रिपोर्ट। सदर मजीद बैरिस्टर ओवैसी की तवज्जो दहानी पर किया गया तफसीली मुआयना। शेरख्वार बच्चे फरोख्त करने का बयान। रियासी रैकेट बेनकाब 11 अफराद गिरफ्तार। 4 बच्चे बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी उर्दू न्यूज़। रूबी न्यूज़ देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.rubynews.in पर विज़िट कर सकते हैं या फिर फेसबुक और यूट्यूब पर भी इसका मुशाहिदा किया जा सकता है। डिजिटल बॉक्सेस हाईवे और प्रिज्म पर भी इसका मुशाहिदा किया जा सकता है। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।